डील और ढील का सवाल खत्म हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ये सब कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और इमरान खान इससे पहले ही खुलकर खेलने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन रात गए इंतहाई तहलका खेज खबर आई है और एक बहुत अहम तरीन दावा उन तमाम तर खदशात की तस्दीक कर रहा है जो पिछले कुछ अरसे से हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की पार्टी को एक और लोटे का सामना करना पड़ रहा है और इस सब के अंदर एक और वारदात डली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिरी है, यानी अभी भी विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। अभी भी बहुत सी चीजों के ऊपर लोगों की तसल्ली नहीं हो रही। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर इस वक्त ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि शहबाज शरीफ के लिए भी एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो बड़े बड़े मंसूबा साजों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। हमारे मुमलिकत खुदादाद में बहुत कुछ चलता है और इस वक्त बहुत सी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मतलब इस मुल्क के अंदर कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। पाकिस्तान में तो उससे भी 10 कदम आगे मामलात हैं और हम मिन हैसुल कौम भी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, हम सरप्राइज नहीं होते अगर कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान की कौम को सरप्राइज करने के लिए आपको कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर करना पड़ता है। हमारे मुल्क में एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उस सियासी जमात के मैंडेट पर डाका डाला गया, मखसूस नशिस्तें ले ली गई। हैरत नहीं हुई, दुख हुआ, गुस्सा आया, गम का इजहार किया, हैरत नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो सकता था उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा इकदाम किए गए। लेकिन पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। पीटीआई एक रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करने से नहीं रुक रही। पीटीआई और इमरान खान माइनस नहीं हो पा रहे और इसमें आप सबका, पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब बड़ी एक अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। मतलब मुझे पढ़ के हंसी भी आती है ऐसी खबरें, दुख भी होता है, बहुत कुछ एक ही साथ, वो जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत से जज्बात एक साथ हावी हो जाते हैं। अब दिलचस्प चीज ये हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉर्मली मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिले और उन्हें मुबारकबाद दी वजीर आला बनने के लिए। ये इलेक्शन से चंद दिन पहले, मतलब 16 महीने ये शहबाज शरीफ की कैबिनेट में रहे। बीच में इलेक्शन कैंपेन के दिनों में इनके दावे आप सुन लें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद सुन लें और उसके बाद फिर से इकट्ठे हो गए। अब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और तो किसी ने तारीफ करनी नहीं है तो एक दूसरे की तारीफ कर लो। वो मुझे फिर एक वाकया याद आ जाता है एक गांव का जिसमें 2 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। वो कहते हैं चलो फिर हम ही एक दूसरे को इज्जत दे लेते हैं और वो कहते हैं एक दूसरे को प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि हाँ भाई चौधरी, चौधरी साहब बवो ना, चौधरी साहब बैठ के चाय तो पिए, चौधरी साहब, वो एक दूसरे को प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट्स। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज के रमजान पैकेज से गरीब आवाम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मरियम नवाज जवाबी स्टेटमेंट देती हैं कि बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगते तो नून लीग आसिफ जरदारी कोई वोट देती, आपको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और वो JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी जमात से भी वोट मांग रहे हैं। अब JUIF ये कह रही है कि हम, मौलाना साहब कहते हैं मेरा तो बहुत दिल था महमूद अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है किसी को वोट नहीं देना। मतलब वोट जाया का भी फायदा तो जरदारी साहब को ही है। अब इस सब के अंदर सदारती इंतखाब में ताउन की दरखास्त भी रात गए पीपल्स पार्टी वालों ने कर दिया मौलाना साहब से। अब ये ना हो मौलाना साहब एंड टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ, जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ लो कुछ दो, क्योंकि मौलाना साहब की सारी सियासत और सारी का सारा जो एक वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो बिल्डअप हो रहा है ना, उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है और वो इसका इजहार भी बेचारे कर बैठे। मौलाना साहब ये कह बैठे कि जी देखें, अगर PDM की कारकर्दगी की वजह से अवाम नाराज हुई है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों सीटें मिल गई। उनके कहने का मतलब था कि अगर PDM का वोट बैंक कितना कम था तो अगर सिंध आपने फिर भी धांधला करके पीपल्स पार्टी को दे दिया, अगर आपने पंजाब धांधला करके मरियम नवाज के हवाले कर दिया, तो
केपी में भी मेरा कुछ तो मान रख लेते, थोड़ी बहुत ही सीटें दे देते, लेकिन मेरा भुरकस क्यों निकलवाया, मेरी जमात का भुरकस क्यों निकलवाया, तो बेसिकली उन्हें यह दुख है। अच्छा, अभी भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। इमरान खान साहब के नाम पर NA 62 गुजरात से मुंतखब होने वाले चौधरी इलियास मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए हैं, ये खबर आई है। और मुबैना तौर पर PTI वोटर्स और क़यादत को अगवा की वीडियो और बयानात जारी करके एक तरफ मुसलसल धोखे में रखा और दूसरी जानिब काफ लीग से मामला कुछ वक्त पर्दे में रखने की दरखास्त करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग में इनकी शमूलियत की तस्दीक कर दी है और वाज़े किया कि इनकी शमूलियत के बाइस ही काफ लीग के हिस्से में खवातीन की मखसूस नशिस्तें आई हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी दिलचस्प हैं, और इसमें ये इन्होंने कंफर्म किया है कि इस वक्त बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से मामलात हो रहे हैं, और एक कैंडिडेट जो आज़ाद जीता है उसकी वजह से अब इन्हें NA 62 गुजरात से, जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी शुजात वाली पार्टी को ज्वाइन किया है, तो ये भी एक कप्तान का खिलाड़ी आप कह सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि कप्तान को धोखा दे गया है और कप्तान का खिलाड़ी जो है वो उड़न छू हो गया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में यकम रमज़ान से आपको पता है कि जो हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड है, वो भी बहाल हो जाना है। अब खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला में पनागाहों के लिए 2 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। सहरी और इफ्तारी का फूड पैकेज जो है वो दिया जाएगा। एक और खबर आप सुन लें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर शहरियों के लिए सेहत कार्ड की मुफ्त इलाज की सहूलियात बहाल कर दी हैं, और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है उनकी तरफ से लेटर जारी हो चुका है, जिनके साथ इल्हाक करके इससे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर केपी में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हेल्थ कार्ड था उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक मरतबा फिर मामला तय पा गए हैं और उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया है। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, और इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब बन रहे हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन जो है उसके वफ्द ने भी अली अमीन गंडापुर से बड़ी खुसूसी किस्म की मुलाकात की है, और बिल गेट्स फाउंडेशन का जो वफ्द है वो इस वक्त पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस में। उन्होंने मुलाकात की अली अमीन गंडापुर साहब से, और ये मुलाकात भी बहुत से लोगों को खटकेगी। इस वक्त हर ही चीज खटक रही है। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि सदर के इंतखाब के बाद जब गवर्नर्स का इंतखाब हो जाएगा, जब फाइनलाइज हो जाएगा कि कहां पर किस पार्टी का कौन सा गवर्नर होगा, उसके बाद यह भी इम्कानात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सूबे में अगर गवर्नमेंट है भी, तो उस गवर्नमेंट को काम करने से रोक के वहां पर मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर रूल लगाकर फिर जो मर्जी किया जाए। जो आपको पता है ना कि मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज जब होता है तो फिर क्या होता है। तो ये इस वक्त मंसूबा जो है ये भी इस वक्त तैयार कर लिया गया है। ये भी इस वक्त डिजाइन्स जो हैं, नेफेरियस डिजाइन्स इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये डिस्कस हो रहे हैं, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्टेट है, रियासत पाकिस्तान है, उसने बहुत अपनी पोजीशन जो है वो वाजे कर दी हुई है। वो वाजे किस हवाले से की है? 9 मई के वाकयात के हवाले से। आप देख लें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जो जज हैं उनका तबादला। अच्छा, उसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनते ही मीसाक़े मफाहमत की बात, लेकिन उसके साथ ही साथ ये कहना कि 9 मई के लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया कि जी 9 मई के वाकयात के ऊपर कोई बचत, कोई रियायत, कोई अगर मगर नहीं, नो इफ्स एंड बट्स। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इस सारे मामले के ऊपर बहुत वाज़े है, बहुत दो टोक है, और कुछ रियायत जो है उसका चांस इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हम। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अंसार बासी साहब ने कल ही ये खबर दे दी। अंसार बासी साहब ने ये खबर दी कि जी, और मैंने आपके सामने एक्सक्लूसिव उसका एनालिसिस भी किया वीलॉग की सूरत में, कि 9 मई के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैं उनके हवाले से उस तनाजुर में, अब चूंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास मखसूस नशिस्तों के बाद 2/3 अक्सरियत आ चुकी है, तो मिलिट्री का जो आर्मी एक्ट है जिसके तहत बहुत से लोगों का ट्रायल जिस वक्त मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है और किसी और का शुरू हो सकता है ट्रायल, 9 मई के वाकयात के तनाजुर में आर्मी एक्ट में बहुत बड़े लेवल पे जो वो होती हैं अमेंडमेंट्स, वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं आने वाले दिनों के अंदर, और मौजूदा गवर्नमेंट वो भी करने जा रही है। यानी इस वक्त घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। अब यहां पर फैसल वाडा साहब के बारे में ये कहता हूं कि उनकी अपनी पॉलिटिकल वर्थ अगर ज्यादा ना भी हो इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक, लेकिन वो एक शेर है कि एक तिनका हकीर हूं लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूं। तो फैसल वाडा साहब
प्रॉक्सिमिटी टू पावर बहुत है उनके पास इस वक्त, यानी वो बहुत कुर्ब है उन्हें हासिल है जहां पर पावर लाई करती है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में। तो उनकी बात इसलिए भी बड़ी आम है। उन्होंने भी इस हवाले से उन तमाम तर खदशात की तस्दीक कर दी है जो खदशात हम आपके सामने रख रहे थे। फैसल वाडा ने दावा किया है कि 9 मई के हवाले से मजीद सख्ती होने जा रही है, ना ही कोई डील है ना ही कोई ढील है। 9 मई के हवाले से सख्त तरीन एहतसाब होगा और इसके लिए तरमीम करनी पड़ी तो करेंगे और तरमीम होगी, और यही हुक्मरान टोला जो है, जो पीडीएम 2.0 की गवर्नमेंट है, यही तरमीम करेगी। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से मजीद सख्त तरीन इकदाम होंगे और सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनके अगर आप तनाजुर को समझ लें, इनके अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लें, तो आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। और तनाजुर क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप ये देख लें कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, और इस सब में अल्टीमेटली 9 मई के हवाले से जब हम सख्ती की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली इसका जो आखिरी शिकार होगा वो इमरान खान साहब होंगे। इस चीज को आप अपने ज़हन नशीन रख लें, क्योंकि हमें फूल्स पैराडाइज में नहीं रहना, हमने अहमकों की जन्नत में नहीं रहना, हमने रियलिटी के साथ जितना करीब हम उसके हो सकते हैं, हमने उसके साथ रहकर अपना एनालिसिस करना है और चीजों को प्रिडिक्ट करना है। क्योंकि खतरे को देख के आंखें बंद करना और सब अच्छा कहना, यह गलत बात होती है। क्योंकि आप देख लें कि महकमे दाखिला पंजाब है, उसकी एक रिपोर्ट आ चुकी हुई है। महकमे दाखिला पंजाब की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। उस डोजियर के अंदर इमरान खान साहब को इसका मास्टरमाइंड करार दिया गया है। वासिक कयूम अब्बासी और दीगर का 164 का बयान बहुत ज्यादा अहम है। उसके साथ ही साथ वफाकी काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, निगरान वफाकी काबीना ने, उसकी सिफारिशात, इन सब के तनाजुर में अल्टीमेटली जो शिकंजा कसा जाएगा अगर किसी शख्स के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब हैं। क्योंकि इस वक्त जितनी रिपोर्ट्स, और एक तो 4000 सफ़ात का जो चालान होता है जो JIT ने बनाया, वो भी इस वक्त चीज़ें इमरान खान साहब को इसका मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस नुक्ते को अगर हम ज़हन में रखें और ये तमाम तर डेवलपमेंट्स देखें, तो अल्टीमेटली ये मामला इमरान खान साहब के 9 मई के वाक़यात के अंदर ट्रायल की तरफ, और इन द जिसे आप कहते हैं एक्सट्रीम सिनेरियो, इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से ये चीज़ें उस तरफ को भी जा सकती हैं तरामीम के बाद। चांसेस हैं तरामीम की बात तो जो मर्जी कर लें, जब 2/3 अक्सरियत है तो आइन के अंदर तरमीम हो सकती है, आइन बदला जा सकता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होंगी, और इनके बाद क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।